दीदी इस ब्रह्म कुमारी में क्या होता है, थोड़ा बताएंगे आप हमें? हाँ जी, पहले तो ओम शांति। ओम शांति। यह ब्रह्म कुमारी संस्था स्वयं परमात्मा पिता द्वारा संचालित है, जहाँ स्वयं परमपिता परमात्मा हम सभी आत्माओं को अर्थात अपनी संतानों को आध्यात्मिक पढ़ाई कराते हैं। तो इस पढ़ाई का पहला अध्याय है परमात्मा के द्वारा दिया गया कि मैं कौन हूँ। तो परमात्मा ने हमें समझाया है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं सिर्फ शरीर नहीं हूँ, इस शरीर को चलाने वाली मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। मैं परम धाम से धरती पर नाटक करने के लिए पंच तत्वों से बने शरीर को धारण करता हूँ। शरीर में मैं दो भावों के बीच बैठता हूँ, क्योंकि हर एक का बैठने का एक स्थान होगा। आत्मा मालिक है, तो मालिक हमेशा ऊंचे स्थान पर तख्त पर बैठेगा। तो शरीर में दो भावों को भृकुटी अकाल तख्त कहते हैं। इसलिए मैं आत्मा अपने अपने शरीर के भृकुटी अकाल तख्त पर विराजमान हूँ। मुझ आत्मा के अंदर ही मन, बुद्धि और संस्कार, यह तीन सूक्ष्म शक्तियाँ होती हैं। मैं आत्मा यह शरीर रूपी रथ को चलाने वाला एक ड्राइवर हूँ। यानी आप कहना चाह रहे हैं दीदी कि ये जो शरीर है वो एक गाड़ी है, इसको चलाने वाला कोई और है। तो बताइए दीदी हमें इसके बारे में अच्छे से। जिस प्रकार हम देखते हैं कि लोहे की गाड़ी है, जैसे मोटर कार, एरोप्लेन है, ट्रेन है, बस है, बाइक है, तो उसमें जब तक ड्राइवर न हो तो गाड़ी का कंडीशन कितना भी अच्छा क्यों न हो, गाड़ी चल नहीं सकती। उसमें पैसेंजर बैठे हो वो कहीं भी यात्रा नहीं कर सकते। उसी प्रकार इस शरीर में सब कुछ है, पर एक आत्मा न हो। आत्मा ही इस शरीर की प्राण ऊर्जा है। आत्मा के कारण ही हम नाकों द्वारा इस शरीर में प्राण अर्थात श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं। आत्मा के रहने से ही हम आँखों द्वारा हर एक वस्तु को देखते हैं। आत्मा के कारण ही हम भोजन करते हैं, मुझे प्यास लगती है। ये सारी अनुभव जो एक सूक्ष्म अनुभव है, दिखता नहीं है, महसूस होता है, तो ये आत्मा ही करती है। जब आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो शरीर के सारे अंग शरीर में ही होते हैं, किंतु कहा जाता है वह मर गया। हुआ क्या? इस शरीर को चलाने वाली, शरीर के अंगों को चलाने वाली आत्मा ने उस शरीर का त्याग कर दिया।